हाँ जी, तो हमने जो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था ट्राइसेक्ट वाला, इसमें आपके पास जो 3 पॉइंट्स थे, मतलब 4 पॉइंट्स थे, ए सी डी बी। ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी। तो सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2। यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया सी के लिए, 1:2 का रेशो यूज किया और हमने इसको सॉल्व कर दिया 1:2 में। इसको हटा देते हैं तो ये 1:2 हो गया। यहाँ से मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये वाले। इसमें मैंने स्टेटमेंट गलती से चेंज कर दी है, यहाँ पे स्टेटमेंट -3 थी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब यहाँ पे लिखी थी ना पहली बार, -3 ही लिखी थी। फिर वो जब यहाँ पे गई तो मतलब सोच लो, टीचर अगर ये मिस्टेक कर रही है तो बच्चे से भी हो सकती है, तो मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। मेरे को पता है ये डंडा नहीं है कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ या मेरे मार्क्स कटेंगे या कुछ। इनफैक्ट आई विल टेक केयर नाउ, आई विल टेक डबल केयर नाउ। बट आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जब वैल्यूज उठाते हो ना, एक भी साइन यहाँ वहां मिस हो गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाना है, आपका 0 मिलने वाला है। बिल्कुल 0 मिलेगा प्योर, क्योंकि एमसीक्यू में तो स्कोप ही नहीं बचता ना कि फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाए, किसी के भी मार्क्स मिल जाए। तो वेरी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी साइन, एवरी नंबर, एवरी डेफिनेशन पार्ट है, लैंग्वेज का कुछ भी है, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहे हैं वो। यहाँ पे -3 नहीं हुआ तो इसलिए मेरे आंसर्स डिफरेंट आ गए, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। एंड सिमिलरली अगर हम डी को देखते हैं तो डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1। और यहाँ से हमने फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी की कोऑर्डिनेट निकाल लिए। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है जो आपको पहले ट्राई करना है होमवर्क में, फिर मैं उसको कराने वाली हूँ। आफ्टर दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था हमारे पास, यू हैव टू फाइंड रेशो, you have to find the ratio in which a point divides the given line। ठीक है, मतलब एक आपको डिवाइडिंग पॉइंट भी दिया हुआ है और बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, को रेशियो निकालना है। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे इन सब्जेक्टिव पर्पस। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं लिखना आपको। डिवाइडिंग पॉइंट लेफ्ट में आता है और यहाँ पे क्या करते हो, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, देन k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10, और अपॉन में k+1 k+1। k:1 हमने इसलिए लिया था कि हमारा रेशो इजी हो जाए, हम निकाल पाए। नाउ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट, और इन दोनों को आप इक्वेट कर लो। आपको एक ही इक्वेट करने की जरूरत है क्योंकि एक ही अननोन निकालना है, सिर्फ के निकालना है। हमने 2 लेट ही नहीं करे, हमें 2 इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने 2 इसलिए लिए हैं टू शो यू कि दोनों से आंसर सेम आते हैं। के इज कमिंग 2/7 और रेशो क्या है मेरे पास, रेशो है मेरे पास k is to 1, यानी कि 2/7 is to 1 विच इज 2:7। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक स्टेप और आगे चला गया। इसमें डिवाइडिंग पॉइंट दिया हुआ था। कमाल की बात है, इसमें डिवाइडिंग पॉइंट भी नहीं है और इसमें रेशो भी नहीं है। सिर्फ आपको बिगिनिंग पॉइंट पता है ए और एंडिंग पॉइंट पता है ए बी। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे भी जो पॉइंट्स लिए हैं वो सेम फोर्थ क्वेश्चन के लिए हैं, तो इसका पहले हम फिर जो बुक वाला है वो ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ। हमें क्या गिवन है कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशो आपको निकालना है। और मेन बात यह है कि जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है वो लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x,0। ठीक है, x,0। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। रेशो आपने k:1 लेट कर लिया तो x,0 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे मुझे एक चॉइस लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट नोन है विच इज 0, और आपने 0 को इसके इक्वल रख दिया, सॉल्व किया, आपको k मिल गया। ठीक है, रेशो आ गया 1:1। अब आपको रेशो के साथ साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है विच इज x,0। तो यहाँ से अगर हमने ये इक्वेट किया था 0, तो साथ साथ आपको बता दूं पहला पॉइंट पहले के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट लेती हूँ, -4k + 1 अपॉन k + 1, ये था x। मुझे k यहाँ से मिला, लेकिन x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी जब मैं k को यहाँ पर पुट कर दूंगी। k मेरा कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ये 1 मैंने यहाँ लगा दिया, 1 + 1 2, और ये मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर लूँ? कोई प्रॉब्लम किसी को ट्यूशन व्यूशन पे जाना है? 5 मिनट एक्सटेंड कर लूँ? ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड क्वेश्चन। 1 2 3 4 आपको वर्टिसेस दी हुई है पैरेललोग्राम की। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये ज्यादातर बच्चे पहली बार में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ना क्लिक नहीं होता कि हमें करना क्या है। बच्चे इसमें या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं या सेक्शन फॉर्मूला, जबकि यहाँ पे हमें क्या लगाना है पता है आपको? कोई गेस कर सकता है क्वेश्चन मिड नंबर 6 में पॉइंट। क्या करेंगे? हाँ जी, मिड पॉइंट। परफेक्ट, परफेक्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्टिंग होते हैं। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। You have given the vertices of a parallelogram taken in order. टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी लिखा हुआ है इन्होंने। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बहुत ध्यान से देखने वाली हूँ। 1,2, 4,y, x,6। क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट फालतू लग जाए, कोई बात नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। अब एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग, ठीक है। बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि दोनों लाइंस हाफ हाफ हो रही है यहाँ पे, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट ओ है और डी बी का मिड पॉइंट भी ओ है। इस रिजल्ट से हम इस क्वेश्चन को इतने आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको करते रह जाते, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। अगर मैं स्कूल में होती ना, या लाइव आपके सामने, मतलब एक फेस टू फेस होती, तो मैं ये क्वेश्चन पहले आपको करने के लिए देती, आपके साथ बैठती और 15 मिनट आराम से आप सोचते, फिर मैं आपसे बात करती कि क्वेश्चन में क्या है। अब टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने टाइम दिया नहीं आपको। इसमें आप लिखोगे एज वी नो दैट द diagonals of parallelogram are bisecting, bisecting, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD। AC का मिड पॉइंट इधर रखो और BD का मिड पॉइंट इधर रखो। और मिड पॉइंट मतलब पॉइंट, पॉइंट का मतलब दो कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट का मतलब दो कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो अपॉन 2, सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो अपॉन 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो अपॉन 2, सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो अपॉन 2। अब ये पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल है, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1 6, और y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 3। ये तुम्हारे आंसर्स है। फाइंड x एंड y लिखा है ना क्वेश्चन में, खत्म क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3। बच्चों को लगता है हमेशा ही मिड पॉइंट पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता हमेशा मिड पॉइंट पूछा जाए, कभी कभी आपको मिड पॉइंट दिया जाता है। ये है डायमीटर, ये है सेंटर, सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3, ए आपको नहीं पता, और बी आपको दिया हुआ है 1, 4। आप लिखेंगे पहले एज वी नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। देयरफॉर ओ जो मिड पॉइंट है, जो डिवाइडिंग पॉइंट है, सॉरी 2 -3, हमेशा याद रखना, चाहे वो मिड पॉइंट हो, चाहे वो कोई भी डिवाइडिंग पॉइंट हो, चाहे वो मिड पॉइंट हो, चाहे वो कोई भी डिवाइडिंग पॉइंट हो, उसको हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। और राइट में क्या होता है, इनका रेशियो जो आपको है
अब 1:1 है तो x+1। मिड पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट में ऐड करते हैं अपॉन 2, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट में ऐड करते हैं अपॉन में 2। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल। एम आई फास्ट और क्लियर? क्लियर हो रहा है? मैं फास्ट चल रही हूँ? प्रांजल को क्लियर है? क्लियर है। ठीक है जी। बाकी सबको भी क्लियर है? अन्य को भी समझ में आ रहा है? सारिका बेटा क्लियर है? सारिका, आशीष, आर्यन? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 और 1 वहां जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से 2 इंटू -3 -6, 4 यहाँ जाके माइनस हो गया। प्रांजल आंसर ठीक है बेटा मेरा? यस मैम। रिक्वायर्ड पॉइंट या पॉइंट ए भी बोल सकते हो 3 - 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एग्जाम में मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया, ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझने वाला है, दिमाग लगेगा इसमें, और एमसीक्यूज आसान नहीं आने वाले हैं। लिखवा लो कहीं पे मुझसे ये चीज, मतलब जिसको आता है उसको तो आसान लगना ही है सब कुछ, बट बहुत एकदम से डायरेक्ट नहीं आएंगे, ट्विस्ट होगा थोड़ा सा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी तो पता है, पी निकालना है, लेकिन रेशो नहीं दे रहा। बड़ा स्मार्ट है, देखो वो कह रहा है ए आपको दे रहा है, फाइन, बी आपको दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, रेशो नहीं पता चल रहा। ए है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ए है हमारे पास -2 -2, बी है 2 -4। फिर से बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेट ध्यान से लेना, ब्लर हो गया जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया था, अभी क्लियर है। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसका क्या मतलब है, मुझे कौन बताएगा? अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, AP के नीचे AB को ले आऊं, तो यहाँ पे ना ये हो रहा है AP रेशो AB। बच्चा क्या करता है, बिना देखे बिना समझे जल्दी जल्दी में 3:7 का रेशो मान के इस क्वेश्चन को कर लेता है। आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पे अगर P पॉइंट है, AP अगर 3 रेशो है तो AB 7 है, P भी नहीं है। आपको पता, आपको क्या चाहिए होता है रेशो में? AP रेशो PB। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं मार्क कर लो, कहीं लिख लो, समझ लो अच्छे से। हम जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें रेशो चाहिए होता है उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा होता है, मतलब AP रेशो PB। AP रेशो PB मुझे ये चाहिए, ना कि AP रेशो AB। अब अगर MCQ आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर देना कि अगर ये वाला पार्ट 3 है और ये पूरा पार्ट 7 है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये रेशो मेरा आ गया 3:4। MCQ में आप लिख सकते हो, बट अगर आपको सब्जेक्टिव में सॉल्व करके दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? तो आप ऐसे दिखाओगे, जैसे यहाँ पे आपने AP/AB लिखा था ना, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, AB/AP इज इक्वल टू 7/3। AB/AP, AB/AP इज इक्वल टू 7/3। इस AB को मैंने ब्रेक कर दिया AP प्लस PB में। AP के नीचे AB आपने अलग से रखा, सॉरी AP है नहीं, AP के नीचे AP रखा और PB के नीचे AP रखा। ये डिनोमिनेटर आपने इसके नीचे अलग से रखा, इसके नीचे अलग से रखा, AP और AP कैंसिल हो गया 1, PB/AP
इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे आ रहा है पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 4:3। अगर मैं पहले एपी को लिखना चाहूँ फिर मैं पीबी को लिखूं, तो पहले मैं 3 को लिखूंगी फिर मैं 4 को लिखूंगी। तो ये रेशो ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में तो ओके चलेगा। अभी आपको एमसीक्यू ही करने हैं। ये समझ लो कि ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 7 है, ये 3 है, ये 7 है, तो हमें तो 3 और ये चाहिए ना। हमें चाहिए होता है एपी रेशो पीबी। तब तक हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, 3:4, ठीक है। और ये है -2 -2 2 और माइनस एक्स और वाई, ठीक है। तो कैसे निकलेगा x, y? 3 × 2 6, 4 × -2 -8 अपॉन 3 + 4, फिर 3 × -4 -12, 4 × -2 -8 अपॉन 7। आंसर आ गया -2/7 और -20/7। प्रांजल सही है बेटा आंसर, एक बार देखना। मैम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला थोड़ा मुश्किल था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम कल कर चुके हैं वैसे। मैम एक क्वेश्चन और नंबर बार 9 रिपीट कर दो क्वेश्चन कर नंबर दे, 8। ठीक है कर देती हूँ। देखो, हमें मेन जो प्रॉब्लम थी वो इस बात से थी, हमें गिवन था एपी इज इक्वल टू 3/7 AB, ये मुझे गिवन था। एंड लेट मी टेल यू, हम पी के कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मुझे एपी रेशो पीबी ना मिल जाए, ठीक है। तब तक मैं नहीं निकाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस ए बी को इसके नीचे ले आती हूँ, एपी अपॉन ए बी, या एपी को इसके नीचे ले आऊंगी तो भी मुझे ये रेशो मिलता है। मतलब मुझे मिल रहा है एपी रेशो ए बी 3:7। दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 7। एपी 3 है और ए बी 7 है, ठीक है प्रांजल। यस मैम। और हमें क्या चाहिए, एपी रेशो पीबी। हमें क्या चाहिए, एपी रेशो पीबी ना, चाहिए ना। यस मैम चाहिए। यहाँ पे हमारे को ये 7 है, ये पूरा 7 है, ये 3 है। 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4। तो ये वाला मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये 4 आ गया रेशो। एपी रेशो पीबी आ जाएगा 3:4। और निकाल के दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ये एपी को मैंने एबी/एपी लिखा, वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको एपी प्लस पीबी में ब्रेक कर दिया। नीचे एपी आ गया 7/3। वॉइस क्लियर है। यस मैम। यहाँ से हो गया एपी/एपी प्लस पीबी या बीपी, एक ही बात है, अपॉन एपी इज इक्वल टू 7/3। एपी और एपी कैंसिल हो गया, 1 1 वहां जाके माइनस हो गया, 1 वहां जाके माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखो 1 वहां जाके माइनस हो गया, 7/3 - 1 4/3। तो ये आ गया पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 4/3, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 3/4। फिर हमने रेशियो लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने कल पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 में मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे कि मैंने उसे कल बता दिया था, एक बार वापस सुन लो। ए बी को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं ये सी है, मान लेते हैं ये डी है, और मान लेते हैं ये ई है। अब यहाँ पे 1:1:1:1 चारों इक्वल है। या आप ये बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द
midpoint of AD and E is the midpoint of DB. तो अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3. तो अगर D मिड पॉइंट है ये, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, वो कैसे निकलेंगे? इन दोनों के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट है ना. तो A क्या है मेरे पास? -2 +2 और B है 2,8. तो -2 +2 मतलब 0, 0.2 0 होता है और 2 + 8 क्या होगा? 10 और 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा. अब मेरे को x2 y2 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया. क्या आ रहा है? 0,5. अब इन दोनों को ले लो, x1 y1, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? -2 + 0 -2 + 0/2 2 + 5/2. तो -2/2 इज -1, 7/2 और E पॉइंट जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कि x3 y3 इज इक्वल टू 0 + 2/2 5 + 8/2. So this is 1 and this is 13/2. ठीक है जी, ये 9th है. 10th क्वेश्चन बड़ा धमाका क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि डाला गया है इसको सेक्शन फॉर्मूला में, बात की हुई है एरिया की और क्वेश्चन में यूज हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला. वापस रिपीट कर रही हूँ, डाला गया है इसको सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज में, बात कर रहे हैं एरिया की और यूज हो रहा है पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला. क्योंकि एरिया वाला फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, और इसके अंदर हमें रोम्बस दिया हुआ है, थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा बन गया ये रोम्बस है ये ABCD, और आपको इसका एरिया निकालना है. या तो हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करें जो हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है, जिसमें हम 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों वाला मेथड यूज करें, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, where D1 is equal to AC and D2 is equal to BD. ठीक है जी, AC इंटू BD. A आपको पता है, B आपको पता है, C ऑर्डर में दे रखे हैं पॉइंट. A क्या है? 3,0, B इज -4,5, C है -1,4 एंड D इज -2 -1. डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लोगे अपने आप? डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला से AC निकाल लोगे बेटा? yes, ma'am. AC और BD निकाल के वैल्यूज पुट कर देना. AC मतलब 3 -1. अच्छा, रूट में आएगा आंसर, मतलब रूट में आएगा, ये AC भी रूट में आएगा और BD भी रूट में. 3 + 1, 3 -1 मतलब 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 0 - 4 अगेन 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पे 2, 4 + 2 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर इज 36, तो 32 हो गया. मतलब ये हो गया 16 2 टाइम 16 ना, 4√2, और ये हो गया 6√2. आंसर क्या आ गया? √2 × √2 2, 4 × 6 24. थोड़ा फास्ट मैम कर दिया मैंने, तो आप खुद करना. हाँ बोलो बोलो मैम बोलो बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 में वो जो C का मिड वाला निकाला है ना, वो गलत है. अब क्या गलत कर दिया? मैम 7/2 वो नहीं है. क्यों? 5 + 2 7 ही तो आएगा. मैम वहाँ पे नहीं, क्या बोल रहा हूँ बोलो बोलो, मैम, ये वाला कैसे बताऊँ? मुंह से बताओ बोल के. ए कौन सा बताओ, मैम सुन रही हूँ. वो 8 + 2 होगा वहाँ पे. मैम आपने 5 कर दिया. यहाँ पे नहीं, C वाला ऊपर जहाँ पे 7/2 है ना, वो गलत है. यहाँ पे 8 देख, + 2 है. सुनो मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट ठीक है, 0,5 ठीक है ना? यस मैम. 0,5 ठीक है, और ये -2 और 2 भी ठीक है. तो -2 + 0 करेक्ट, 5 + 2 करेक्ट, -2/2 -1 करेक्ट, 5 + 2 7/2 करेक्ट. कहाँ गड़बड़ है बताओ? मैम वो 5 नहीं आएगा ना, वहाँ पे 8 आएगा. कहाँ पे 5 नहीं आएगा? यहाँ पे. यस मैम.
क्यों ये 5 तो तुम कह रहे हो करेक्ट है, फिर 8 क्यों आएगा? मिड पॉइंट इसका निकालना है बेटा, ए डी का मिड पॉइंट है सी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जब डी पॉइंट करेक्ट है तो फिर एडी तो यही होगा ना। समझे नहीं समझे प्रांजल? प्रांजल अगर अगर अभी भी डाउट है या मैं गलत हूँ तो बताओ, मुझे भी शायद हो सकता है कोई गलती हो, पर मुझे ठीक लग रहा है। आप बताओ एक बार क्या कह रहे हो। सी इज मैं द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,5। मैं चेक कर लेती हूँ इसको भी, -2 + 2 0, 8 + 2 10/2 5, करेक्ट है बिल्कुल। ये करेक्ट है तो फिर ये भी करेक्ट है। -2 + 0 -2/2 -1, 2 + 5 7, 5 ही तो आएगा यहाँ पर, 8 क्यों आएगा? यहाँ पर 8 क्यों आएगा जब यहाँ पे 5 है तो? बोलो बोलो बोलो। मैं एक बार अपना मेथड सेंड करूँ आपको? बिल्कुल करो ना। दिवांगना बेटा मैं आपसे बात करती हूँ 1 मिनट। अच्छा अभी तो क्लास मैं ओवर कर देती हूँ, आप बिल्कुल सेंड करो, और आपसे मैं इंडिविजुअली अलग से बात करती हूँ, अभी करती हूँ। ठीक है, बाकी मुझे गलती नहीं लग रही है, क्वेश्चन ठीक लग रहा है। मेरे सामने आंसर भी नहीं है, ना मैं बुक से देख रही हूँ ना कहीं सोल्यूशन देख रही हूँ, पर मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्ट है। फिर भी मैं आपसे बात करती हूँ अभी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मीटिंग को लीव कर रही हूँ यहाँ पे।